फिजिक्स। तो चलिए आज जो लेक्चर नंबर है वो 5th है। आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। किसी बॉडी को आप कैसे चार्ज करते हैं, यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, क्या क्या विधि है जिसको कि हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे और बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम भी लगेगा आपको, इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिए और धीरे धीरे लेक्चर को देखिए, स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। अगर आप दौड़ा के देखते हैं तो हो सकता है कहीं समझ में ना आए, क्योंकि कुछ पॉइंट आपका छूट जाएगा। तो देखिए, जो बच्चा इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा। तो इसको पॉज कर लीजिए और उसको देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। तो देखिए, इस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजें समझना जरूरी है। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो वो न्यूट्रल हो सकता है और चार्ज हो सकता है। तो चार्ज तो एक पर या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो बॉडी 3 कैटेगरी में हो सकता है। तो देखिए, अगर कोई बॉडी क्या है कि न्यूट्रल है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चैप्टर लेक्चर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको समझना पड़ेगा किसी बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर न्यूट्रल है तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, न्यूट्रल है तो इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ई प्लस से डिनोट करते हैं प्रोटॉन को, ई माइनस से इलेक्ट्रॉन को। दोनों की संख्या बराबर होगी तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसके अंदर बराबर प्लस बराबर माइनस दिखा सकते हैं, अदरवाइज सिंपली कुछ नहीं दिखाएं, ब्लैंक दिखाएं, वो भी मतलब है इसका कि ये न्यूट्रल है। चलिए इसमें कोडिंग कर लेते हैं, इस तरह से हमको देखना है, तभी आपको चीजें समझ में आएगा। ये रेफरेंस है सिर्फ समझने के लिए। देखिए, अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर इस पे पॉजिटिव हुआ है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे भागा होगा, कभी भी प्रोटॉन नहीं आया होगा। ये बात हम पिछले वीडियो में देखे हैं और इसीलिए आपको रेफरेंस दे रहे हैं कि पिछले वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो जो बच्चा नहीं देखा है वो मान लीजिए कि पॉजिटिव तभी होता है जब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उस बॉडी से भाग जाए, उस पर प्रोटॉन नहीं आता है। तो अगर कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भाग गया तो किसी के इलेक्ट्रॉन जिसका भागा होगा उसका तो खाली बच गया होगा। तो जो बॉडी पर इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ प्लस के साथ, तो वो तो न्यूट्रल होगा उस जगह पर। लेकिन जिसका भाग गया, इसका भाग गया मान लीजिए, तो ये क्या हो गया प्लस। तो किसी और इसका भाग गया मान लीजिए, तो ये क्या हो गया प्लस। तो यानी जिस जिस जगह पर से इलेक्ट्रॉन भाग गया वहां पे प्लस उभर गया, और जब प्लस उभर गया तो इस बॉडी को या तो इस तरह से दिखा सकते हैं न्यूट्रल और प्लस, तो ये मतलब हो गया। या दिखा सकते हैं कि भाई इस पे सिर्फ प्लस ही दिख रहा हो। तो ए मान लीजिए कितना चार्ज के साथ है, 2 चार्ज के साथ। बी ऑब्जेक्ट का नाम है, इस पे 2 प्लस है मान लीजिए, और यहां भी बी 2 प्लस है। तो या तो इस तरीके से दिखा सकते हैं या तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये दिखाने का तरकीब था। अब देखिए, अगर कोई बॉडी क्या है, तीसरा नंबर में अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉन आया होगा, और जब इलेक्ट्रॉन आया होगा तो इसमें जहां जहां न्यूट्रल था वहां पे से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा। तो मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया और ये कुछ और इलेक्ट्रॉन आया जिसपे कि यहाँ चला आया, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, यानी C पर 2 माइनस हो गया। इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि प्लस माइनस भी है, न्यूट्रल वाला भी चीजें दिख रहा है और 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो इसको या तो सिंपल वे में ऐसे दिखा सकते हैं। तो C पर कितना चार्ज हो गया, -2, ऐसे भी। तो देखिए, हमने ये देखा कि C पर बॉडी कैसे दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है तो इस तरह, पॉजिटिव दिखाना है तो इस तरह, न्यूट्रल दिखाना है तो इस तरह। अब हम यही चीज यूज करेंगे इस पूरे लेक्चर में और तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है कि फ्रिक्शन का मेथड्स कितना है और उसका डेफिनेशन क्या है, जो आप किताब से भी देख लेंगे, मिल जाएगा। फिर यानी कि उसको हमको समझना है कैसे काम करता है, किस तरह से ये मैकेनिज्म इसका है, वो चीज समझ जाएंगे। अब फिर उसके बाद डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखेंगे। तो 3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आपका जो पॉइंट कमजोर है उसी को देखिए, वो भी आपको समझ में अच्छा आएगा। तो देखिए, हम पहले ये देखेंगे डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मेथड्स किसी बॉडी को चार्ज करने का कितना है, तो वो असल में 3 है। और ये क्यों होता है कोई बॉडी चार्ज, तो
हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की वजह से। तो मेन जो रोल है वो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव, मास भी घट जाएगा, और अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास लेकर आएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से पॉजिटिव नेगेटिव बनता है। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज होता है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो किसी बॉडी पर, तो इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। चलिए ये चीजें हमको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि ये टाइप्स कितने हैं, मेथड्स क्या है, किसी तरीके से आप किस तरीके से आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो वो बेसिकली 3 तरह का है, और तीनों में अलग अलग टाइप का चीजें हैं, वो इसीलिए तो अलग है 3। तो देखिए क्या क्या अलग होगा ये आपको पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो पहला 2 टॉपिक हम इस लेक्चर में करेंगे, बाकी एक टॉपिक अलग लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। देखिए फ्रिक्शन मेथड क्या है। फ्रिक्शन मेथड, सबसे पहले मेथड्स आता है फ्रिक्शन, फिर उसके और भी एक नाम दिए हैं जिसका नाम है रबिंग मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड कहिए, रबिंग मेथड कहिए, एक ही है, हिंदी में उसको घर्षण विधि कहते हैं। दूसरा जो मेथड्स है वो है इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। ये बड़े कमाल का मेथड्स है, इसमें कोई ताकत सट के नहीं लगाना होता है, दूर से ही हम किसी चीज पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, वो ये मेथड्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा है कंडक्शन मेथड, हिंदी में उसको चालन विधि कहते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट की बारी आता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे क्या है। डेफिनेशन घर्षण विधि का क्या है, देखिए, ए मेथड इन विच 2 डिफरेंट बॉडीज आर बीइंग रब टुगेदर। अब इसको समझते भी जाएंगे साथ साथ। ये कह रहा है 2 अलग अलग बॉडी लेना है, तो चलिए ले लेते हैं हम। एक बॉडी लेते हैं कुछ अलग मटेरियल का जिसका नाम ए देते हैं, दूसरा है बी, सेम मटेरियल नहीं है। तो ये कह रहा है ए मेथड इन विच 2 डिफरेंट बॉडीज आर बीइंग रब्ड, दोनों बॉडी को लिए और रगड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कह रहा है इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। देन ए बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अनदर बॉडी गेट्स नेगेटिवली चार्ज। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो जिससे ट्रांसफर हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिस पे गया उस पर नेगेटिव चार्ज आया। बस सिंपल सा कहता है, इस मेथड को ही कहते हैं फ्रिक्शन मेथड, क्योंकि ये फ्रिक्शन के वजह से ही हो रहा है। चलिए इसका पूरा क्रेडिट फ्रिक्शन को दे देते हैं। अच्छा, इसका हिंदी वर्जन में देखिए क्या है डेफिनेशन। एक ऐसा विधि जिसमें 2 अलग अलग वस्तुओं को आपस में संपर्क करके रगड़ते हैं, क्योंकि संपर्क बिना करे रगड़ेगा कैसे, तो रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर ट्रांसफर होता है, जिस पे जाता है उस पे नेगेटिव, जिससे जाता है उस पे पॉजिटिव। बस क्लियर है कहानी, इतना सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसका इसी डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये 2 बॉडी है जो न्यूट्रल है, और हम न्यूट्रल दिखाने का तरकीब भी बताए थे कि एक पे प्लस और एक पे माइनस अगर दिखाएंगे तो बराबर संख्या में दिखाएंगे, बस हो गया ये न्यूट्रल। चलिए बी भी हमारा न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। अच्छा हमने 3 दिखाया, क्या 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा? नहीं, इसलिए होगा तो बहुत सारा, लेकिन हमको दिखाना कितने का है, कुछ का, जो कि हमको समझ में आ जाए। अब इसमें गीज देंगे तो समझ थोड़े ना आएगा, इसलिए वैसा नहीं कर सकते। तो चलिए इसके बाद देखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट कहता है दोनों बॉडी को आप लिए हैं अलग अलग, ठीक है, अब इसको रगड़ दीजिए। रगड़ने लगते हैं, तो स्टार्ट कीजिए रगड़ना। तो रगड़ना शुरू किए और हम क्या देखते हैं, ये कह रहा है अगला कि देखिए ये जब रगड़ेंगे तो कुछ तो इसमें हीट पैदा होगा। जब हीट पैदा होगा तो हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि हीट एक वो फैक्टर है जो एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में मदद करता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, जैसे ही आप रगड़िएगा कुछ देर के बाद जैसे उसमें कुछ हीट पैदा हुआ, कुछ एनर्जी पैदा हुआ, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस जंप कर जाएगा। कर गया यहां से जंप, और देखिए ये कह रहा है कि जंप करना शुरू भी कर दिया, इलेक्ट्रॉन ही जंप करेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी था प्लस माइनस न्यूट्रल था, अब एक एक्स्ट्रा आने लगा। जैसे ही एक्स्ट्रा आने लगा ये भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये डोनर टाइप का है। चलिए अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये क्यों दे रहा है, वो बेसी बात है, ऐसा होना चाहिए मन में, और जीनियस बच्चा के दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों होगा। देखिए कोई भी बॉडी अगर 2 अलग अलग है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
अलग अलग ही होगी। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन कैच करने की क्षमता अलग अलग होगी, हर बॉडी का होगा, और दो के बीच कंपेयर करेंगे तो एक जरूर प्रभावशाली होगा दूसरे के तुलना में। तो चलिए कुछ ना कुछ था, तो वैसे मटेरियल लिए जिसको कि हम डिफरेंट टाइप का मटेरियल कर रहे हैं, इसी वजह से। अच्छा, इसको हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में डाल देते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम एक टर्म आया। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि वो सिस्टम है जिसके भीतर ना तो कुछ आ जा सकता है ना बाहर से संपर्क हो सकता है, यानी इसके भीतर कुछ ना बाहर का मटेरियल जाएगा ना अंदर आ सकता है ना जा सकता है, बस ये कोई कनेक्शन नहीं है। आज के डे में ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आइसोलेशन वर्ड बड़ा आसानी से समझ सकता है कोई भी। देखिए कोरोना जिसको हुआ है कहते हैं ना आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेट का मतलब है एक कमरा है, उसके अंदर इसको रखा गया, उससे बाहर आना जाना बंद है। ये एक्चुअली ह्यूमन बीइंग में तो आइसोलेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है, लेकिन अगर हम साइंस में देखें अलग है। ये कहता है कि आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चांस है जाने आने का, नहीं, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। बाहर के दुनिया से भीतर के सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है, ना भीतर से बाहर को। और ये एक ऐसा वॉल बन गया जिससे कि अब भीतर में और बाहर वाला चीजें कुछ एक्सचेंज नहीं हो सकता। जो भी ट्रांसफर होगा चार्ज या तो इस पे जाएगा या तो इस पे जाएगा, बस यही है, बाहर से नहीं। तो इसके भीतर टोटल चार्ज देखिए कितना है। टोटल चार्ज का अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज क्या है, इस पे भी न्यूट्रल है, जीरो है, इस पे भी न्यूट्रल है, तो क्या है, जीरो, यानी जीरो हो गया। चलिए स्टेप 2 में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और हर न्यूट्रल के आगे में एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। तो स्टेप 2 में कुछ देर के बाद क्या नजर आएगा, यही नजर आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन इससे भाग गया और इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। प्लस माइनस तो था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो देखिए ये एक्स्ट्रा इस पे कितना आया, 6 माइनस हो गया फिलहाल दिख रहा है जो अभी, और 3 प्लस है तो 3 एक्स्ट्रा माइनस है ही, ऐसे भी सोच सकते हैं। या न्यूट्रल को आप लॉजिक से हटा दीजिए दिमाग से, तो बचा कितना, 3 एक्स्ट्रा। तो देखिए ए पर जो है वो 3 प्लस दिख रहा है और बी पर जो है वो 3 माइनस दिख रहा है। फाइनल स्टेप अगर हम इसका देखें, स्टेप 3, तो फाइनल स्टेप में क्या नजर आएगा कि एक पे प्लस 3 हो गया और बी पे 3 माइनस। अब खाली हमने ऐसे ही दिखाएंगे, प्लस माइनस दिखाएंगे, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो चलिए हम ऐसे ही दिखाएंगे। तो देखिए ये हमने इससे प्राप्त किया कौन सा टाइप का, पहले ऑलरेडी ये दोनों न्यूट्रल था, फिर हमने रगड़ना शुरू किया, रगड़ दिए। अब रगड़ने के बाद हमको जो मिला वो असल में मिला दोनों पर इक्वल चार्ज, 3 है, अपोजिट नेचर का मिला, मतलब एक पे प्लस एक पे माइनस है। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि फ्रिक्शन मेथड से किसी दो बॉडी पर इक्वल चार्ज डेवलप कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अपोजिट नेचर का भी होना चाहिए होगा, यानी कि वो अपोजिट नेचर का होगा और इक्वल होगा। ये इसका एक रिमार्क पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिक्शन मेथड से आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके भीतर देखते हैं कि अगर टोटल चार्ज काउंट करें आइसोलेटेड सिस्टम में। अच्छा, आइसोलेटेड को नाम दिया गया है, आइसोलेटेड सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पृथक्कृत निकाय। चलिए जो भी हो, टोटल चार्ज इसमें काउंट करें तो 3 प्लस इस पे है और 3 इस पे माइनस है। तो चलिए 3 प्लस और प्लस 3 माइनस है, तो टोटल फिर भी क्या हो गया, 0। ऐसा लग रहा है कि आवेश पैदा हो गया या चार्ज डेवलप पैदा हो गया। चार्ज कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता है। तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स में जितने क्वांटिटी चार्ज था पहले उतना आज भी है और ये पैदा नहीं हो रहा है, बशर्ते कि हमें किसी एक सिंगल बॉडी को देखने पर लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, लेकिन ये जब पॉजिटिव हुआ है तो कहीं न कहीं ये इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, वो जरूर नेगेटिव होगा। अगर आप उसको भी ढूंढ के लाइएगा और पूरा सिस्टम को मिलाइएगा तो फिर वो वापस वही चार्ज होगा जो पहले सिस्टम में था। तो कहने का मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को आप पैदा नहीं कर सकते और खत्म भी नहीं कर सकते। ये एक बड़ा इसकी खूबसूरत पॉइंट है कि चार्ज हमेशा पेयर में पैदा होता है, वो अपने साथ साथ नेगेटिव को भी लेके आता है अगर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। तो जो फ्रिक्शन मेथड का एक्सप्लेनेशन था, आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड चीजें
जरूर बताने की कोशिश करूंगा अगला वीडियो में। तो चलिए ये एक्सप्लेनेशन इतना ही है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे डेली लाइफ में इसका क्या क्या एग्जांपल्स है, कहां हमको देखने को मिलता है कि ये भाई बॉडी चार्ज हुआ और ये फ्रिक्शन के वजह से हुआ। तो चलिए इसमें आप इसको देखिए, ये क्या क्या एग्जांपल्स है, आपको नजर मारिए एक बार और इसको गौर से पढ़िएगा। थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पढ़िए, देखिए एग्जांपल क्या क्या है। फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि कोई भी जो इनफ्लेमेबल ट्रक है, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं जिसमें पेट्रोल या डीजल यानी ज्वलनशील पदार्थ ले जाता है, उसके पीछे जंजीरें लटकी होती है। कहने का मतलब यह है, तो देखिए इसके पीछे जंजीरें लटकी होती है। ये जंजीरें क्यों लटकी होती है? ये इसलिए लटकी होती है कि हवा के वजह से। अब देखिए इसमें आते हैं, हवा जब ये गाड़ी रन करती है तो एक्चुअली हवा होता है हमारे चारों साइड अर्थ के, तो हवा में ये फ्रिक्शन करता है और हवा में फ्रिक्शन करने से इसके ऊपर में चार्ज डेवलप हो जाता है। मान लीजिए कि ये ट्रक का जो मेटल है, मेटालिक बॉडी, है इलेक्ट्रॉन खो दिया और इलेक्ट्रॉन खो के एयर को दे दिया, तो असल में क्या है, एयर हवा के साथ एयर क्या हुआ, उड़ते चला गया और ये पॉजिटिव इस पे बनते चला गया, इलेक्ट्रॉन इसका लेग भागते चला गया। और कुछ दूरी जाने के बाद अगर कोई आदमी इसको ट्रक को टच करता है ग्राउंड पे खड़ा होके, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खोजेगा और इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, अर्थ से दौड़ते हुए इसके बॉडी से होते हुए इसके पास चला जाएगा। अब जब अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी के थ्रू पास करेगा तो सोचिए एक करंट सेटअप हो जाएगा नीचे की ओर, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। और जब ये करंट बनेगा तो हमारे बॉडी से जब करंट पास होने लगता है तो हमारा न्यूरॉन सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो जाता है और वो खराब हो जाता है। सिंपल भाषा में कहें कि वो झटका खाने लगता है। तो इस तरह से झटका, अगर बहुत ज्यादा तेज करंट हुआ तो जल भी सकता है, बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का जो पूरा बिछा हुआ जाल है वो जल भी सकता है और इससे डैमेज हो सकता है हमारा टिश्यू, सेल जो भी हो, तो आदमी मर सकता है। तो देखिए इसको सेफ्टी पर्पस के लिए क्या किया गया कि जो भाई चार्ज होगा वो आदमी क्यों न्यूट्रलाइज करेगा, क्यों ना हम एक ऐसे मेटालिक चेन लटका दें जो अर्थ पर हर जगह ब्रेकर के पास लटके और टच करे ब्रेकर को और ये न्यूट्रलाइज होते रहे, और यही प्रोसेस करते हैं। तो देखिए एक फायदा हुआ कि ट्रक कंपनियां जो भी बनाती है उसके पीछे जंजीर लटका देता है, वो सेफ्टी पर्पस के लिए। तो ट्रक के पीछे जंजीर लटकने का वजह क्या है कि वो चार्ज जो डेवलप हो रहा है किसके थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू, हवा के साथ, और फ्रिक्शन के थ्रू हो रहा है। और जो भी चार्ज होगा, नेगेटिव भी होगा तब भी ऐसा केस होता, शॉक तो लगना था। तो उस पे जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है वो फ्रिक्शन के वजह से हो रहा है और वही फ्रिक्शन के वजह से बहुत डेंजरस हो जाएगा, और इसीलिए इसमें जंजीरें लगाती है। तो चलिए ये आपको सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है। तो आज के बाद से आप जब भी ट्रक को देखें और उसके पीछे जंजीर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या काम कर रहा होगा और कैसे काम कर रहा होगा। चलिए अब इमेजिनेशन आपका बढ़ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं एरोप्लेन के बारे में। एरोप्लेन तो खुद हवा में ही तैरता है, तो जब हवा में तैरता है तो उसके हवा के फ्रिक्शन से उसका क्या होता है, बॉडी चार्ज होगा। देखिए एरोप्लेन का अगर हम देखें तो एरोप्लेन खुद क्या है, हवा पे तैरता है और हवा में तैरने की वजह से ये भी मेटालिक बॉडी है, और मेटालिक बॉडी होने की वजह से ये भी क्या होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये रनवे पे उतरा और फिर आदमी इसके नीचे सीढ़ी से उतर गया और इसको कोई टच कर लिया, तो फिर इसके साथ भी तो वही कहानी होगा कि शॉक लगेगा। तो क्यों ना इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक प्रोसेस किया जाए कि जैसे ये ग्राउंड में उतरता है तो इसका मेटालिक का ये तो रॉड रहता है, अब प्लस इसका टायर रहता है, रबड़ के अंदर कंडक्टिंग मटेरियल मिला दे तो वो क्या करे, कंडक्टर की तरह भी काम करे। तो इस तरह से जो चार्ज डेवलप हुआ वो सब क्या होगा, रबड़ के थ्रू, इसके थ्रू यहाँ नीचे चला जाएगा कंडक्टिंग मटेरियल से और ये फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फिर कोई आदमी टच करेगा लैंडिंग प्लेन को तो फिर झटका लगने की चांस नहीं है। ये भी एक हम जो है एग्जाम्पल देख रहे हैं जो फ्रिक्शन मेथड से जुड़ा है, जिसमें कि हमको ये एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा कि कंडक्टिंग मटेरियल बनाओ भाई टायर में। एरोप्लेन अगर जमीन पे खड़ा भी है रनवे पे तो भी वो हवा के संपर्क में रहता है क्योंकि खुला आसमान होता है वहां, और जब हवा के संपर्क में होगा तो कुछ चार्ज डेवलप हो भी जाएगा और ये न्यूट्रलाइज नहीं भी हो तो जब इसमें पेट्रोल फ्यूलिंग करते हैं, जब इसमें फ्यूलिंग करते हैं, अंदर इसमें फ्यूल भरते हैं, तो फ्यूल भरते वक्त इसको अलग से एक चिमटा लगाते हैं जो ग्राउंड किया रहता है, और इसके बाद इसमें चिमटा लगाते हैं और ये चिमटा लगा के इसको फिर से न्यूट्रलाइज करते हैं, तब जाके इसमें फ्यूलिंग करते हैं। करने का मतलब एक हल्का स्पार्क भी बचने का चांस नहीं देते,
वो एक बहुत ज्यादा सेफ्टी पर्पस के लिए ध्यान दिया। चलिए एक और भी एग्जांपल्स है। स्काई में अगर हम देखें तो क्लाउड्स होता है, क्लाउड्स भी ये लाइटनिंग करता है। क्यों करता है भाई? लाइटनिंग करने का भी कुछ एक वजह जो इस तरह से है कि ये हवा के संपर्क में आता है और ये हवा पे से चार्ज ले लेता है इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए क्लाउड पे पॉजिटिव हो गया और या नेगेटिव भी हो गया, कोई बात नहीं, हम ये यहाँ पे मुद्दा नहीं है कि नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ, हमने माना कि कोई चार्ज डेवलप हुआ और वो कोई भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव इधर। अच्छा पॉजिटिव बार बार माने थे, मान लीजिए नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो नेगेटिव अगर आ गया तो यहाँ पे एटम किसका है? हम जानते हैं एयर का है। एयर तो 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन है लगभग। तो उसमें से मान लीजिए ये नाइट्रोजन है और इस तरह से ये ग्राउंड तक जा रहा है। बिना एयर का तो ग्राउंड तक कोई संपर्क है नहीं, तो यहाँ पे हर जगह पर क्या है? एटम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को इतना ताकत दे कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से छुड़ा ले जाए और ये इस पे पहुंचा दे, फिर ये इस पे पहुंचा दे और इस पे यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज कर दे, तो यानी कि ये चार्ज तब तक लाइटनिंग नहीं करेगा जब तक कि उसकी वोल्टेज इतनी हाई नहीं हो जाए कि ये क्या करे? इलेक्ट्रॉन को एयर को कंडक्ट करना शुरू कर दे, इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा के इसके न्यूक्लियस इसके ऑर्बिट से भगा दे, तभी ये कंडक्ट कर सकता है। और जब ऐसा केस होता है तब देखिए क्या होता है कि ये एक स्पार्क बनाता है और बड़ा गजब का स्पार्क होता है कि उसका कोई डायरेक्शन लिमिटेड नहीं होता है। आप ये किधरों जा सकता है, तो जिधर इसको कंडक्शन आसान मिलता है उधर ये चला जाता है। तो अगर कोई आदमी खड़ा है तो सोचिए कि उसके ऊपर झटका जाने का चांस ज्यादा है और गिर गया तो नीचे जमीन पे लेटा है तो उस पर चांस कम है। हो सकता है कि आपके बगल में आदमी बहुत सारा हो और लाइटनिंग आए और सिर्फ एक आदमी पर ही गिरे, दूसरे पर नहीं गिरे, क्योंकि एयर का कंडक्टिविटी सभी जगह पर अलग अलग होता है। हमारे सर के ऊपर से अगर हम देखें तो एयर का कंडक्टिविटी अलग अलग है। ये एक बड़ा संयोग है कि जिसके पास गिरा है उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा दूसरे की तुलना में, इस वजह से ऐसा हो गया। तो चलिए ये मुद्दा नहीं है यहाँ पे कि कैसे लाइटनिंग होती है। हमने देखा कि लाइटनिंग होने का भी वजह जो है वो क्या है? फ्रिक्शन मेथड है और वो एयर के साथ होता है। चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो बड़े मजेदार है, कई बार ऐसे देखे होंगे कुछ बच्चा या कुछ लोग हवा बाइक पर जा रहे हैं, बाल खुला हुआ है और ड्राई है, बिल्कुल नहा के जा रहे हैं, तो देखे होंगे कि उधर से 10 किलोमीटर के बाद जब हाई स्पीड से लौटे तो आप देखेंगे कि आपका बाल जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया होगा? टाइट हो गया होगा। तो इसका मतलब मजबूत हो गया। ऐसा तो नहीं लगता है कि मजबूत हो गया, अगर ऐसा होता तो बाल टूटना नहीं चाहिए। लेकिन ये मजबूती क्या वो मजबूती है जो असली मजबूती जो पेंटिन साबुन लगाने, सरफ लगाने, पेंटिन शैम्पू लगाने से होती है? तो ऐसा तो नहीं लगता है। तो वो क्यों नहीं आता है और वो क्या चीज है जिसके वजह से ये टेम्पररी मजबूत हुआ? आप उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं या उसको आप चाहते हैं कि फिर से वो अपनी अवस्था में आ जाए जैसा रेगुलर होता है, वैसा लाने के लिए आप क्या करते हैं? वॉशरूम जाते हैं, पानी हाथ में लगाते हैं, फिर इसको टच करते हैं और आसानी से फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इस पे भी यही चीज है, फ्रिक्शन ही इसके पीछे है। कैसे कि मान लीजिए ये अगर किसी आदमी का हेड है, पता नहीं किसका है, तो ये जो हेयर है, बड़े बहुत लंबे बाल नहीं, 2-3 सेंटीमीटर वाले के साथ देखने में ऐसा है, तो देखिए इसके ऊपर में प्लस चार्ज हो जाए, मान लीजिए हवा के साथ रगड़ खाया ये भी और हवा इसका इलेक्ट्रॉन ले गया। जैसे ही ले गया इलेक्ट्रॉन, इसके बाद इसमें देखते हैं सभी पर प्लस आएगा, क्योंकि सभी का हेयर एक ही मटेरियल का बना है तो सभी का नेचर सेम होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि प्लस प्लस कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो क्या दो बाल आपस में चिपके रहेंगे? नहीं रहेगा। पहले बड़ा चिपका रहता था, बड़ा भाईचारा था, लेकिन जैसे ही ये दोनों पर चार्ज आया सेम टाइप का, ये दोनों में बदलाव लाया और दोनों दो तरफ जाने लगा। अब बताइए बाल जो इस तरह से बैठा है, अगर ये दो तरफ जाएगा तो इसका तो एक ही ऑप्शन है कि सब खड़ा हो जाए, तो वही खड़ा हो जाता है। तो ये जब खड़ा हो जाता है, आप इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे इस तरह से, तो सोचिए कि यहां भी जो प्लस था वो प्लस क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा और फिर ये वापस अपने अवस्था में स्टेट हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें लगता है टेम्पोररी की मजबूती आ गया। अगर इससे मजबूती आता तो फिर हेड एंड शोल्डर क्यों बिकता या पेंटिन क्यों बिकता? तो बात तो समझ गए होंगे ना। चलिए देखिए ये चीजें होती है जब हम हवा में, खुले हवा में
दौड़ते हैं। अच्छा, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, ये चीजें हमने अपने आसपास देखा। एक और एग्जांपल है, जैसे आप स्वेटर जाते हैं ठंडी में पहनते हैं दिन भर, फिर रात को खोलते हैं तो वो भी चार्ज हो चुका होता है हवा में घर्षण की वजह से। तो कई मटेरियल ऐसा है जो चार्ज होता है, किसी पर ज्यादा होता है, किसी पर कम होता है, ये हो सकता है, लेकिन चार्ज लगभग मटेरियल हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसका कुछ बिहेवियर देखते हैं, स्पार्क देखते हैं, लाइटनिंग में चिट चिट की आवाज करती है जब स्वेटर खोलते हैं, तो ये सब भी फ्रिक्शन मेथड की वजह से। अब देखिए इसमें कि इसको अगर हम चाहें फ्रिक्शन मेथड के होने को अगर हम कम करना चाहें, क्योंकि ये डेंजरस है, तो कम कैसे किया जा सकता है? कम करने का एक ही उपाय, बाल अब खुले हुए जा रहे थे एकदम हवा में, बांध लीजिए तो कम इसमें फ्रिक्शन होगा, भीतर वाले पे नहीं होगा। दूसरा, आप इसमें तेल लगा लीजिए तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े जो गाड़ियां होती है उसको पेंट कर दिया जाता है। एक तो पेंट बॉडी को रस्ट होने से बचाता है, दूसरा है कि वो फ्रिक्शन को भी कम कर देता है, इसलिए उस पर चार्ज भी कम डेवलप होता है, तो डेंजरस कम हो गया। अच्छा, आप कभी कभी आपके मन में ऐसा आता होगा कि गाड़ी में जब लगाते हैं बड़े बड़े में चैन पीछे, तो कार में क्यों नहीं लगाते? देखिए बड़ा बड़ा कंटेनर क्या होता है ना, बड़ा साइज होता है, तो उस पर चार्ज भी ज्यादा स्टोर हो सकता है। देखिए कार में क्या है, इसका बॉडी का साइज ही छोटा है, तो इस पे डेवलप भी चार्ज कम होता है। इसका पेंट एनामेल जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो फ्रिक्शन कम कर देता है। तो ये बहुत तरह का इसमें केसेस है जो कि उतना चार्ज डेवलप नहीं होता है। हम जीरो चार्ज तो नहीं डेली देखते, कहीं ना कहीं हम चार्ज बॉडी को टच भी करते हैं, लेकिन वो झटका नहीं देता है। तो बहुत हाई वोल्टेज वाले बनने पर ही झटका देता है, लो वोल्टेज पर नहीं देता है। इसलिए चार्ज पे अधिक कार पे चार्ज होता भी होगा, लेकिन हमें छूने से करंट नहीं लगता है। कारण यही है कि इस पे बहुत कम अमाउंट होता है जिससे हमको झटका नहीं लगता है, लेकिन होता जरूर है। अब देखिए इसी जो एरोप्लेन है जिसके बॉडी पर चार्ज हो रहा है, उसके ऊपर में एक पतले पतले स्पाइक लगे होते हैं जिसका कोरोना डिस्चार्ज से वो न्यूट्रलाइज होते रहता है, आसमान में भी। अच्छा, ये कोरोना डिस्चार्ज क्या है? ये एक टॉपिक है जो आगे मिलेगा वंडर द ग्राफ जनरेटर पढ़ने से पहले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, फ्रिक्शन का हमने डेफिनेशन देखा, एक्सप्लेनेशन देखा और डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखा। आई आपको अच्छा लगा? चलिए देखिए, इससे आपको ये जो अभी दिखा रहा है इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तभी आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो फिर हम देंगे आपको। पहले तो ये मन में आना चाहिए सवाल कि ये क्यों पड़ा जरूरत, जो चीज आगे देंगे तो वो इस सवाल में इसमें मिलेगा आपको। देखिए क्या है कि ग्लास है एक और एक है रैबिट्स फर, दोनों को आपने क्या किया, रगड़ा, तो रैबिट्स फर पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कैसे पता करेंगे? अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो हमारा नॉलेज है वो इतना ही है कि किसी बॉडी पर चार्ज हो सकता है, रगड़ने से हमने देखा इस पे प्लस होगा इस पे माइनस होगा, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम कैसे जानेंगे कि इस पे प्लस ही हुआ और इस पे माइनस ही हुआ, ये बात कैसे पता करेंगे? तो ये आपके लिए एक माइंड में हिट करने वाला क्वेश्चन है जो आपको किक देगा कि ये समझने के लिए, ये चीज की सोचने के लिए कि आखिर ये बात तो सही है ना, कि अगर आपने मान लीजिए इस बॉडी को रगड़ा और इस बॉडी पर चार्ज आया ए पर और बी पर नेगेटिव चार्ज आया, तो ए पर जो 3 प्लस आया और बी पर माइनस आया, ये आपका कैसे पता चलेगा? ये आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है? मान लीजिए अगर आपने ग्लास लिया और रैबिट्स के फर को लिया, अभी आपको पता नहीं है, इसको रगड़े, तो बताइए ग्लास पर कौन सा चार्ज होगा डेवलप, ग्लास पे कौन सा होगा और रैबिट फर पे कौन सा होगा? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है और ये चीज कोई भी आदमी नहीं बता सकता है बिना इसको जांच किए। आप रगड़ते हैं सिर्फ कंघी को और कंघी चार्ज हो जाता है, तो कंघी जब चार्ज होता है तो वो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है, तो ये सेंस तो आता है कि इसमें कुछ चीजें बदलाव आया जो पहले नहीं कर रहा था, तो मतलब चार्ज हुआ। लेकिन कंघी पर कौन सा चार्ज हुआ ये कहना कैसे संभव है कि पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, ये कैसे पता करेंगे? तो इसका पता तो अभी तक नहीं किया है हमने। जो इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा भी है, इलेक्ट्रोस्कोप में ये था कि बॉडी पर चार्ज है या नहीं है पता करना, लेकिन इस पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है कंघी पर, ये कैसे पता करेंगे? तो बताइए, अभी तक आप क्या जानते थे कि अगर कंघी को रगड़ेंगे तो इस पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये तो नहीं जानते थे, लेकिन हाँ जानते थे चार्ज हुआ है तभी तो कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट हो रहा है, ये चीज मान गए।
लेकिन ये पॉजिटिव है कंघी पर या नेगेटिव, ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए मान इसको अगर हम यहां से देखें, ग्लास पे कौन सा आ रहा है, तो यहां भी वही सवाल आ रहा है। अगर सील को रैबिट के साथ रगड़ेंगे तो यहां क्या आएगा, तो यहां भी वही सवाल आ रहा है। अब इसको जानेंगे कैसे? तो इसके लिए एक ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज है, जो हमने पहले बोला था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज है क्या? ये एक सीरीज बनाया है, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का एक सीरीज होता था, दूसरा होता था कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो एक ऑर्डर से जाते थे, उसी तरह यहां भी है। ये देखिए आपको दे रहे हैं हम ये ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज का ये वाला लिस्ट। इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर है वो पॉजिटिव है, उसके नीचे वाला जो भी होगा ऊपर वाले से रगड़ेंगे वो नेगेटिव आएगा, नीचे वाले पर ऊपर वाले पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसी तरह के सीक्वेंस में सजाया हुआ है। अब सवाल है कि ये चीज है क्या और किसने दिया, कहां से आया? ये एक प्रैक्टिकल किया हुआ एक्सपेरिमेंटल लिस्ट है कि एक्सपेरिमेंट कर करके किसी ने इसको बनाया है ऐसा लिस्ट। तो देखिए अब ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज है क्या? ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज ये एक एक्सपेरिमेंटल था। ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज का जो नाम है उसका ट्रिबो वर्ड ग्रीक वर्ड से उठाया गया है, और ग्रीक के वर्ड का अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो ये होता है फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो ये पूरा का पूरा सीरीज जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सीरीज फ्रिक्शन यानी घर्षण रगड़ रगड़ कर सजाया गया ऑर्डर में है कि किस पे कौन आया और किस पे क्या आया। सवाल यही है। और सबसे फर्स्ट टाइम जो इसको पब्लिश किए थे वो थे जॉन कार्ल 1757 ईस्वी में। फिर उसके बाद कई बदलाव आया, और आज जो हम ये लिस्ट देखते हैं वो आज के डेट में ये वैलिड है। अगर आपको इस पे एक रत्ती भी डाउट है तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और नया लिस्ट जारी कीजिए, आपको सब लोग मानेंगे। तो अगर नहीं करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट तो इसको भी आप मानिए। और यही चीज है कि इसमें देखिए जो सबसे टॉप मोस्ट पर है उस पर पॉजिटिव आएगा, और जो उससे नीचे आएगा उस पे भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन किसके साथ रगड़ने पर, उसके नीचे वाले पर। कहने का मतलब है इसको ऊपर वाले को अगर 1 नंबर वाले को 4 नंबर वाले से रगड़ते हैं तो 1 वाला जो टॉप मोस्ट पर है इसमें पॉजिटिव आएगा और 4 वाले पर नेगेटिव आएगा। लेकिन वही 4 को अगर आप 6 से रगड़ते हैं तो 6 वाले पर नेगेटिव आएगा और फिर वापस 4 पे अगली बार पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल करते हैं इसको। एग्जाम्पल में देखिए कि ग्लास जो है, अच्छा इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे है, आप इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसीलिए यहां पे बता दिए, क्योंकि ये बताने वाले हैं कि चार्ज पता कैसे करेंगे किसी बॉडी पर प्लस है या माइनस है। अब ग्लास और रैबिट फर्श को रगड़ते हैं तो ग्लास पे ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, प्लस, और इस पे रैबिट फर्श पे क्या आएगा, माइनस। ये इन दोनों के पेयर में हुआ। लेकिन देखिए रैबिट फर्श के नीचे फिर आइए, देखिए रैबिट फर्श के नीचे क्या है, सिल्क आ रहा है, सिल्क का कहीं है, तो सिल्क जब आ रहा है तो सिल्क का और रबड़ थी रैबिट फर के साथ रगड़ेंगे तो अगली बार रैबिट फर ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि रैबिट फर पर अब की बार जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे सिल्क पर क्या आएगा, माइनस। अब जरा ध्यान से देखिए कि रैबिट फर पे पॉजिटिव भी आ रहा था और नेगेटिव भी आ रहा था। तो ये प्रोसेस अगर हम देखें तो ये पूरे साथ लागू होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको हम देंगे जो आपके माइंड को ये सीरीज को बैठा देगा। इसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पीडीएफ में दिया हुआ है लिंक, उसको डाउनलोड कीजिए, फिर उसको सवाल को सॉल्व कीजिए। कहीं कहीं पे आपको लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, आप 2-3 बार लिस्ट को अगर यूज कीजिएगा तो आपको लिस्ट में भी समझ में आ जाएगा कौन क्या चीज कहाँ पर है। देखिए बहुत सारा चीज आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते, लेकिन कुछ कॉमन चीजें जो है, प्लास्टिक है, वुड है, कागज है, ग्लास है, ये सारा चीजें, पीवीसी पाइप है, ये सब चीजें तो ध्यान में रहना चाहिए किस पे पॉजिटिव आने वाला है, किसके साथ रगड़ेंगे। तो ये चीजें के लिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं नीचे, अब जाइए उसको डाउनलोड कीजिएगा। लेकिन अगर हम देखें कि कैसे निकालेंगे किसी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके लिए फिर से हम इलेक्ट्रोस्कोप का हम हेल्प लेंगे और तभी हम समझ पाएंगे कि मान लीजिए एक बॉडी है ये पॉजिटिव है, एक बॉडी है न्यूट्रल था, ए था न्यूट्रल, बी भी न्यूट्रल था। चलिए इसको हमने रगड़ा और ये चार्ज हो गया, ये बात हम पहले जानते थे, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव।
ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ होगा कुछ, तभी तो ये पॉजिटिव हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो जितना ए के अंदर था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, और जब ये घट गई तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जो भी था कुछ तो मास था उसके अंदर, वो मास चला गया किस पे, ए से उठ के किस पे चला गया, बी। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे माइक्रोस्कोपिक ही क्यों ना हो, मास तो बी का बढ़ा और ए का घट रहा है। कब, जब ये फाइनल स्टेज पे पहुंचा, कहां से, इनिशियल से। तो ए का जो तुलना करेंगे बॉडी का मास ए का और बॉडी का मास ए प्लस का 4+3+ का, तो इसके तुलना में किसका मास ज्यादा होगा। आपको समझ में भी आ गया कि मास ए वाले का, न्यूट्रल वाले बॉडी का ज्यादा होगा, किससे, पॉजिटिव के तुलना में। तो जब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका मास क्या होता है, घटता है। और जब कोई बॉडी नेगेटिव होगा, इस दोनों को तुलना करेंगे तो मास ऑफ बी और मास ऑफ क्या, बी नेगेटिव, तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन 3 एक्स्ट्रा आया है बी न्यूट्रल की अवस्था से, और जब इस पे 3 एक्स्ट्रा आया तो इसका मास न्यूट्रल की अवस्था से क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हर देखना इधर कुछ साल से क्वेश्चन आ रहा है कि कोई बॉडी अगर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो उसका मास क्या होगा, घटेगा। कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुआ तो उसका मतलब क्या है, मास बढ़ेगा। अगर कह दे आपको सवाल सिंपल दे दे कि कोई बॉडी सिर्फ चार्ज हुआ तो उसका मास क्या होगा, तो देखिए बड़ा कॉमन सा सवाल है। इसी तरह का कुछ सवाल इसमें दिया गया है, उसको पीडीएफ लिंक में ही है, आप उसको निकालिएगा और उसको एक बार देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये लेक्चर का पूरा थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा, और जो क्वेश्चंस राइज होता है एग्जाम में उसके पॉइंट के व्यू से भी दिया हुआ है, इसलिए इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और इसको देखिए। यहां तक था हमारा फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके बाद इंडक्शन।